हमने गुंडा माफियाओं के खिलाफ और देशद्रोहियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी ने दुबिया मोड़ पे आए। मैं मेडिकल स्टोर भी चलाता था, प्रैक्टिस भी करता था। तो दुबिया मोड़ पे आए तो बोले कि हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनाओ। उनका जो एक विधायक है आपके क्षेत्र के बेदी राम ने अपना गुरु जो है मुख्तार अंसारी को मान लिया और ब्रजेश सिंह को मान लिया। उनको अपना गुरु जो है आत्महत्या कर रहे थे, भूखे किसान मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। उस समय हमने कर्ज माफी के लिए आवाज उठाई थी और प्रस्ताव के लिए बुलाया। गाजीपुर में सोनिया जी को इचोल में लाया था हम लोगों ने, उनको बुला करके धन्यवाद। साथियों, मैं आज एक ऐसे क्रांतिकारी नौजवान से मैं मिलाना चाहूंगा आपको कि आप जान करके और इनके परिचय को जान करके आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। हमारे गाजीपुर और उत्तर प्रदेश और मऊ बलिया पूर्वांचल में एक ऐसा व्यक्ति जिनका नाम है रणविजय राजभर जी, और एक पार्टी के और एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इनकी लड़ाई होती है। न्याय के लिए किसी से 1 इंच पीछे घुसकने का नाम नहीं लेते हैं और सामने वाला बैकफुट पा जाता है। मित्रों, इनकी लंबाई आपने देखा और लंबाई बहुत छोटी है, हमसे भी छोटे हैं, लेकिन क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी है, इनके अंदर एक जुनून है। इनके सीने में एक ऐसा क्रांतिकारी नौजवान बसा हुआ है कि हमारे पूर्वांचल के धरती ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की धरती के लिए हमेशा एक मुहिम बनाकर चलते रहते हैं। और मैं इनसे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कराना चाहूंगा। सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद वंशराज भाई, नमस्कार। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राणा विजय भारसी क्षत्रिय हूँ, सूर्यवंशी। राणा विजय राजभर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। जी जी, आपको तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जानते हैं और आप हमेशा घर और अपने परिवार को छोड़ करके हमेशा टूर पर रहते हैं। जी जी। गरीब और कुचले लोगों के आवाज को उठाते रहते हैं। जी जी। क्या आपके परिवार के लोग आपको जिसे झल्लाते नहीं है, बोलते नहीं है? हमारा राजनीतिक परिवार है। हमारे चाचा जी प्रधान रहे हैं, मेरे पिताजी नौकरी में ऑफिसर रहे हैं जी, जल निगम में, और हमारे एक चाचा जी नेता थे जी। हमारे बाबा पहलवान थे। तो हमारा एक परिवार ऐसा रहा है जिसका सोच दूरगामी है, सामाजिक है, राष्ट्रीय सोच है। हमारे दादाजी ने आंदोलन भी किया था ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन भी किया था। तो परिवार राजनीतिक चूंकि है, बात को समझते हैं, इसलिए हमारा सपोर्ट करते हैं। आज तक कभी 27 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, 28 साल से। जी। आप चुनाव भी लड़े थे? जी जी। किस दल से चुनाव लड़े थे? मैं कांग्रेस से लड़ा था 2007 में, और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी का मीटिंग भी कराया था। और हमने उस समय पूरे देश में जो है किसानों की जो है आत्महत्या कर रहे थे, भूखे किसान मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। उस समय हमने कर्ज माफी के लिए आवाज उठाई थी और प्रस्ताव रखा था, जो कर्ज माफी 72,000 करोड़ की, उतनी बड़ी ऐतिहासिक कर्ज माफी घोषी से हमने उठाया था। मैं घोषी प्रत्याशी रहा हूं। जी 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 जी। मित्रों, आपने सुना इनकी बात, और घोषी से थे प्रत्याशी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इन्होंने जमीन को इन्होंने परखा। इनके पूर्वजों ने, इनके परिवार वालों में एक रसूख था, इनको महसूस था कि गरीब कितना उलझ रहा है, कितना झेल रहा है। जाकर के अपने पार्टी में अपने समाज को, लोगों को और अन्य गरीब के कर्जे से मुक्त कराने के एक मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया और ललकार करके कहा, और मुहिम आज वैसी सरकार नहीं आई। मित्रों, आज तक कोई ऐसा मिलबे नहीं कि ये सरकार जो कर्जों को माफ कर दे, लेकिन आपने तो एक बहुत अच्छा मुहिम चला करके और कर्जा माफ करा दिया। मैंने धन्यवाद भी प्रस्ताव के लिए बुलाया। गाजीपुर में सोनिया जी को इचोल में लाया था हम लोगों ने, उनको बुला करके धन्यवाद भी किया। और धन्यवाद भी प्रस्ताव के लिए बुलाया। गाजीपुर में सोनिया जी को इचोल में लाया था हम लोगों ने, उनको बुला करके धन्यवाद भी किया। और एक और थे स्वामी जी, अब हमारे बीच में नहीं है, स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनका हमने वीरोत्तम से उनका जो है सम्मान किया। कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, शंकराचार्य थे। 2 शक्तिपीठों के बद्रिका आश्रम और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य थे, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया। तो हमने धन्यवाद भी किया, अखबारों में भी निकला था, टीवी पर भी चला था, दुनिया जानती है। लेकिन क्या है कि जो गरीब के परिवार में पैदा होते हैं, गांव देहात में जो पैदा होते हैं, तो उनको लोग जो है पनपने नहीं देते हैं। उन्हीं की जाति के लोग, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं, तो बरगद के नीचे छाये में कोई विकास नहीं करता है, बरगद वो करता है, दबाता है, धा मारता है, हमारे देहात में कहते हैं। उसी तरह नेता लोग धा मारते हैं। ये जाति के नेता लोग अपने जाति के नेताओं को दबाते हैं और अपने बेटे और परिवार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही परिवारवादी राजनीति आज चल रही है। आप जौहराबाद से मिलान भी करते हैं, और कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में आपका अच्छा पद भी रहा। हाँ, हमने गुंडा माफियाओं के खिलाफ और देशद्रोहियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। हम लोग
संगठन चलाते, उसी दौरान ओम प्रकाश राजभर जी ने दुबिया मोड़ पे आया, मैं मेडिकल स्टोर भी चलाता था, प्रैक्टिस भी करता था, तो दुबिया मोड़ पे आए तो बोले कि हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनावल चाहते हैं। तो हमने कही तो बहुत बढ़िया बात है, बनाना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या चाहते हैं भाई, आप लोग भी नौजवान लोग साथ दीजिए, आइए। हमको अच्छा लगा बात, हमने उनके पार्टी का पहले जिला अध्यक्ष बना गाजीपुर का, फिर जो है युवा मोर्चा का, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का। और जब इन लोगों ने अपना गुरु जो है मुख्तार अंसारी को मान लिया और ब्रजेश सिंह को मान लिया, उनको अपना गुरु जब मान लिया, माफिया गुंडों को राजनीति में जब बढ़ाने लगे तो हमने विरोध किया, और विरोध किया तो पार्टी छोड़ी हमने, और पार्टी छोड़ करके संगठन चलाता हूँ आज क्षत्रिय राजपूत संगठन। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा है कौन, तो गुरु कैसे इन लोगों को मान लिए? भाई ओम प्रकाश जी से भी कभी पूछिएगा कि भाई आपके जो है बेटे की शादी में ब्रजेश सिंह गए थे, अच्छा, तो आपके बेटे के शादी में ब्रजेश सिंह गए थे, तो राणा विजय जी राजभर आपके प्रदेश रहे, अध्यक्ष रहे, वो क्यों नहीं गए? आपकी पार्टी का मैं सेकंड राइट हैंड था, मैं तब सेकंड लीडर था भारत में। उनके बाद हमने काम किया पार्टी के लिए, दूसरे नंबर का मैं नेता था। तो सोचे कि ये तो पहले नंबर का नेता बन जाएंगे, तो मैं अपने बेटे को अरविंद राजभर को कैसे नेता बनाऊंगा? तो हमारे ऊपर आरोप लगाया कि मायावती से इन्होंने 2 करोड़ रुपया लेकर हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। यही आरोप लगा कर, ऐसा ही चोरी का आरोप लगा करके बहुत से राजभर नेताओं को पार्टी से निकाला, बेइज्जत करता थे। और आज स्थिति ये है कि एकदम नंगा हो गए, एक कपड़ा उतारते उतारते आज नंगा हो गए समाज में। आप बलिया में देख लीजिए, बलिया में क्या हो रहा है। पंचायती राज मंत्री हैं सर, देखिए एक गाजीपुर में एक भाषण दे रहे थे, एक दिन हम लोग उस भाषण में थे, बता रहे थे कि मलाईदार जो पद है हमारे पास है। बात सही है, उनका मलाईदार उनके पास में है, जोगी बाबा मैंने दिया है। और उन जो है उनका जो एक विधायक है आपके क्षेत्र के बेदी राम जी, वो तो बड़ा बड़ा पेपर लीक कराकर घोटाला भी करते हैं। तो ऐसे घोटालाबाज ही उनके जो है विधायक हैं, उसी तरह के उनका लड़का है, उसी तरह की संस्कृति के उनके पार्टी के अध्यक्ष है। अभी प्रदेश अध्यक्ष ने उल्टा पुल्टा बयान दिया है, जिला अध्यक्ष ने। उन लोग को मालूम ही नहीं है कि कौना धान का हो रहा होला, देहात में कहा जाला कौना धान का हो रहा होला, उनके मालूम ही नहीं बा। और राजनीति करत बना लोग बागी बलिया की, पर कभी बलिया में जो है बलात्कारियों का, अत्याचारियों का जो है कभी स्वागत नहीं हुआ, आज स्वागत कर रहे हैं ये लोग। सही बात, ये गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल नहीं करना जो चाहिए। दूध का दूध है, पानी का पानी कर देना चाहिए। जैसे कुछ मामला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे काम कर देते हैं कि जनता वाह वाह कर रही है, और कुछ ऐसे मामला हो जाता है जिसमें त्रा त्रा कर रही है। दोनों बात है। ऐसा है कि नेताओं के चोर और शाह दोनों दोस्त होते हैं। जैसे इन लोगों ने एक चोर को, एक शाह को जैसे करके मिलावट करके लोगों को बनाना शुरू कर दिया, बिगड़ना शुरू कर ओम प्रकाश जी जैसे लोग। उसी तरह से इनके भी सरकार में कुछ चोर शाह चले गए हैं, ओम प्रकाश जी जैसे लोग, और वहां पे भी केड़ी मार रहे हैं, बोल रहे हैं मलाईदार जो है विभाग मिला है। अरे हम जानते हैं कि घोटाले होते हैं, घोटाले करने वाले लोग आज गाड़ियों से चल रहे हैं, उनके बेटे ही नेता बन रहे हैं। और संघर्ष करने वाले लोग बरगद के पेड़ के नीचे तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छा सोफा है और एक रूम भी नहीं है, वो तो ठीक है, सम्मानजनक से आकर बैठ हम लोग, वो तो मिलता है, मिलेगा भी, मिलता भी है। देखिए जनता सबसे महान है, जमीन से मतलब फर्श से उठा करके आसमान पर कब बैठा देगी हमें खुद पता नहीं। ओम प्रकाश को भी पता नहीं था कि मलाईदार विभाग मिल जाएगा। तो ऐसा कार्य करके, घृणित कार्य करके मलाईदार विभाग लेना हमारा मकसद नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, चाहे मलाईदार विभाग मिले या चाहे कांटेदार विभाग मिले, फर्क नहीं पड़ता है। संघर्ष जारी रहेगा।